पाकिस्तान में काबुली वाले की चर्चा गली गली हो रही है। यह सरहदों की लकीर को मिटाती मानवता की वो कहानी है जिसे आज से करीब 133 साल पहले 1892 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। लेकिन आज यही काबुली वाला शब्द पाकिस्तान के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गया। पाकिस्तान ने एक गीदड़ चाल क्या चली, इसी काबुली वाले यानी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तालिबान को छेड़ने का अंजाम क्या है, पाकिस्तान को पिछले 1 महीने में ठीक से समझ आ गया है। तालिबान ने न सिर्फ डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा दिखाकर वो पाकिस्तान को चिढ़ा भी रहा है, जिससे पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। सवाल है कि काबुली वाला से मुनीर को कौन बचाएगा? काबुली वाले ने कैसे निकाल दी है एटम बम वाले पाकिस्तान की हेकड़ी, इस रिपोर्ट में देखिए। करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी फिर। ख्वाजा साहब दीदा नहीं हेरी कि रोसान और अमेरिकान नमुल तक मकीनी साहब देर लड़ी। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को, वहां की क़ियादत को धमकियां दे रहे हैं। माशाल्लाह मर्दर। आगे की उम्मीद नहीं है, डेडलॉक हो गया। जब आगे की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक के साथ साथ ब्रेक डाउन हो गया, मुज़ाकरात खत्म। जी इस वक्त तो एज वी स्पीच जो है मुज़ाकरात जो है खत्म हो चुके हैं। आगे क्या होगा? मुझे लगता है आगे कुछ ऐसा होगा कि भागो। जी हाँ, अब जो है वो भागना पड़ेगा। इस्तांबुल तुर्की की राजधानी में 6 और 7 नवंबर को हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही तीसरे दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या काबुली वाला फिर पाकिस्तान पर कहर बरपाएगा? क्या 1 महीने बाद फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग होगी? तालिबान रजीम है ये बिल्कुल ये ठान के आई है कि हमने किसी तरीके से जंगबंदी को जायल। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है अफगानिस्तान के साथ। हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि हम काबुल पर, जलालाबाद पर, कंधार पर कब्जा करेंगे। दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इन केस ऑफ अ फाइट जनाब सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा और हम तो जो है वो आपसे पीछे वो नहीं हटेंगे। पिछले ही महीने 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ था, क्या वैसा ही मंजर एक बार फिर नजर आने वाला है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, धमकियों का सिलसिला दोनों ही तरफ से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने तालिबान को देख लेने की धमकी दी है तो अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर कोई युद्ध छेड़ता है तो काबुली वाला भी तैयार है। इस्तांबुल मुज़ाकरात फेल हो गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और अब एक लंबी जंग का खतरा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी। जंग हुई खड़ी, लगता ऐसा है। इस्तांबुल में बातचीत रुकने के बाद दोनों ओर से जिस तरह के आक्रामक बयान आ रहे हैं, उससे डूरंड रेखा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। इसी से सवाल उठ रहे हैं कि अगर लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़े, क्योंकि तालिबान इस बार आर पार के मूड में अड़ा हुआ है। सबसे पहले ये वीडियो, अफगानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका को खदेड़ने का ये वीडियो बार बार वायरल करके तालिबान पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहता है, उसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं। असल में ये संदेश सीधे मुनीर को है
कि जब रूस और अमेरिका जैसे देशों को तालिबान ने खदेड़ दिया तो फिर पाकिस्तान की हैसियत क्या है? अफगानिस्तान कह रहा है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी अफगानिस्तान टेररिज्म कर रहा है। तो जी हुआ ये कि वो जो शोले फिल्म के में जो बच्चन साहब सिक्का उछाला करते थे ना, तो बिल्कुल वही सिक्का उछाला गया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जी ये मैच इधर ही ड्रॉ कर दिया जाए। अब होगा क्या? कई लोग हमसे ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, कई हमारे भारतीय दोस्त भी हैं, कई हमारे पाकिस्तान के साथी भी हैं। अब वो बात करते हैं कि जी अब अगर ये डायलॉग फेल हो गए तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? मुझे लगता है आगे कुछ ऐसा होगा कि भागो। जी हाँ, अब जो है वो भागना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि अफगानिस्तान वालों को तो आपको पता ही है जी, जब वो अपनी नहीं सुनते तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर गरूर ना करना, अपने ऊपर गरूर ना करना, और वही जो एक बयानिया घिसा पिटा है कि हमने तो सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है, हमने तो अमेरिका को शिकस्त दी है, तो आपका जो बॉर्डर है वो तो हमारे बिल्कुल साथ लगता है और हमें कुछ देर ही नहीं लगेगी सिंध और बॉर्डर की तरफ, हमें सिंध और पंजाब के बॉर्डर की तरफ आते हुए, तो आप हमें ना धमकाइए। ये वो घिसा पिटा बयानिया है। और अगर इनसे सही तरह पूछा जाए कि आपने सोवियत यूनियन अमेरिका को शिकस्त कैसे दी है, किसकी मदद के साथ दी है, आप खुद क्या थे और आपकी अपनी ट्रेनिंग कहां पर हुई, आपकी चीजें क्या होती रही, इसका जवाब आपको नहीं भी मिलेगा। तालिबान से समझौता न होने के बाद पाकिस्तान का मीडिया जंगी माहौल बनाने में जुटा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये वहां के हुक्मरान ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हाल के हफ्तों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुए भीषण संघर्षों के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है, जिसमें मुनीर के दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को डर यही है कि अगर तालिबान से फुल फ्लेज्ड जंग हुई तो क्या होगा। जो भी मुज़ाकरात होते हैं उनकी शक्ल जो है अल्टीमेटली जो है वो तहरीर में सामने आती है। ज़ुबानी कलामी वादे जो है चलें होते। साहब आपने हमारे शो में भी कहा था कि जब रिटन में होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ज़बानी कलामी पहले भी बहुत कमिटमेंट दी उन्होंने पूरी नहीं की। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब आप ये कह रहे हैं कि अब आगे की उम्मीद नहीं है, डेडलॉक हो गया, जब आगे की उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब है डेडलॉक के साथ साथ ब्रेक डाउन हो गया, अब मुज़ाकरात खत्म। जी इस वक्त तो एज वी स्पीक जो है मुज़ाकरात जो है खत्म हो चुके थे। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, मोदी सरकार हमला कर देगी पाकिस्तान के ऊपर, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि इंडिया तो हमला करे या ना करे। जो हालात इस वक्त पीस टॉक्स के फेलियर के बाद हुए हैं, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी, जंग हुई खड़ी, लगता ऐसा है। आपको याद होगा पिछले महीने ही 11 अक्टूबर को टीटीपी के एक हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर, जिसके बाद गुस्साए तालिबान ने मुनीर आर्मी को घर में घुसकर कूट डाला था। हालात ये हो गए थे कि एयरफोर्स और एटम बम का ढोल पीटने वाले मुनीर को अरब देशों के साथ तुर्की और कतर के पैर पकड़ने पड़े थे कि वो तालिबान से सीज़फायर के लिए समझौता करा दें। उसके बाद 19 अक्टूबर को पहले दोहा में बातचीत हुई, फिर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में 2 दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों बार कोई नतीजा नहीं निकल पाया और अब 7-8 नवंबर को फिर इस्तांबुल में दोनों बैठे तो बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बातचीत से पहले ही धमकी पर उतर आए थे। आगे बढ़ने से पहले उनका बयान भी सुन ही लीजिए। कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है वो सिचुएशन बढ़ जाए और उसमें जो हमारी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी, फिर जंग ही होगी। अफगानिस्तान डायलॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, उसको क्या, वो तो चाहता ही नहीं होगा जाएं दहशतगर्द खुला के जाएं, हमारी बला से वो तो चाहते ही हैं, तो वो उनको क्या थी, उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आपने की पहल,
तो फिर उसको माने और इसको घुमा फिरा के कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, अजीब सी बात है ये। आपने जो है ये पहल की, आप क्योंकि चाहते हैं कि आपको तंग आए में दहशतगर्दों, आप कह रहे हैं किसी तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत और दहशतगर्दों को रोका जाए, इसलिए आपका इंटरेस्ट था, आपने पहल की बात की और उन्होंने नहीं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान कर रहा है कि पाकिस्तान की मंशा असल में तालिबान पर प्रेशर बनाने की थी, लेकिन इस बार तालिबान एक अलग ही मूड में है। टोलो न्यूज के मुताबिक मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जंग होती है तो अफगानिस्तान के बुजुर्ग और युवा लड़ने के लिए उठ खड़े होंगे। नूरी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को यह भी कहा कि वो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा न करें। अफगानी मंत्री ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी भी दी कि वो तालिबान के धैर्य का इम्तिहान न ले। तालिबान की तरफ से बहुत ही ज्यादा नॉन सीरियसनेस हमें नजर आती है। पाकिस्तान का जो मुतालबा है वो सिर्फ एक ही है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें और वहां पे जो दहशतगर्द अनासर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इस पे अभी तक कोई खातिर खा हमें पेशरफ्त नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ये जो अफगान तालिबान रजीम है ये बिल्कुल ये ठान के आई है कि हमने किसी तरीके से जंगबंदी को जायल करना है। जो सीज फायर हुआ है इससे हमने राह फरार इख्तियार करनी है, अब अपनी मर्जी से है या बिल्कुल काबुल जो है वो इस वक्त दिल्ली के कंट्रोल में है और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चल रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान को यह भी साफ कर दिया है कि अगर मुनीर कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे तनाव बढ़े तो फिर पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत तालिबान से ज्यादा दूर नहीं है। वैसे बातचीत फेल होने का ठीकरा पाकिस्तान तालिबान पर फोड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि तालिबान ने बहुत संयम का परिचय दिया है। ये वीडियो देखिए। बातचीत के दौरान ही पाकिस्तान की सेना ने कंधार के स्पिन बोल्टक प्रांत में लुकमान गांव में अफगान फोर्सेस पर हमले किए थे। गोलीबारी में एक नागरिक के घर को निशाना भी बनाया गया था। मकसद साफ है, पाकिस्तान की मंशा तनाव बढ़ाने की। कंधार के बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार फायर किए गए उसमें ये मस्जिद भी छलनी हो गई। 6 नवंबर को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी थी, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बम दागकर सीज फायर का उल्लंघन कर डाला। पाकिस्तान ने अपना राक्षसी चेहरा दिखाते हुए अफगानिस्तान के उन इलाकों को निशाना बनाया जहां कोई सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक मौजूद थे। पाकिस्तान के पास अपनी करतूत से मुकरने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अफगानिस्तान ने उस शहर का वीडियो शेयर कर दिया जहां शहबाज की सेना ने अटैक किया था। देखें, अफगान तालिबान हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने मजहब को बहुत बेचा है, माजी में बहुत बेचा है, और अब हम मजहब का नाम नहीं लेते अफगानिस्तान के साथ डील करने में, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन मजहब की अफगान तालिबान करते हैं वो पाकिस्तान नहीं करता, और ना ही बाय द वे बाकी मुख्तलिफ ममालिक की जो लीडरशिप है वो करती है। इस बात के खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान किसी भी वक्त दोबारा जंग बंदी ख़त्म हो सकती है और जंग शुरू हो सकती है। लेकिन मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये लंबी जंग होगी, और लंबी जंग इसलिए होगी कि जो बॉर्डर पे सिचुएशन है, दोनों तरफ जो कबाइल हैं और TTP के लोग जो बॉर्डर के उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, अब वो जाहिर है वो किसी भी सूरत पे इस बात पे नहीं मान रहे कि वो हथियार डाल दें और वो अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी, उनका बिजनेस, उनका कारोबार है जंग करना, और उसके जंग के आड़ में स्मगलिंग करना, मंशियात की स्मगलिंग करना, मंशियात का धंधा करना और दूसरे आइटम्स की स्मगलिंग करना, और जिससे वो नौजवानों को गुमराह करते हैं, उनको नशे पे लगाते हैं, और फिर ज़ाहिर है उनमें से कुछ नौजवानों को आइडियोलॉजी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे गुमराह करके अपने मदरसों में ले जाके उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। असल में तालिबान के सामने अब पाकिस्तान का कोई दांव चल नहीं पा रहा। पाकिस्तान ने कंधार मोर्टार दागे तो तालिबान शांत रहा, लेकिन पाकिस्तान ने जब तालिबान से TTP पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा तो तालिबान ने उसे आईना दिखाते हुए ये साफ कर दिया कि TTP का उसकी सरजमी से कोई लेना देना नहीं।
बल्कि 2002 से टीटीपी को पाकिस्तान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसकी जड़ें पाकिस्तानी सेना के उन गुटों की मिसगाइडेड नीतियों में हैं जिन्होंने अमेरिका से डॉलर के लालच में उन्हें खाद पानी दिया। और वो कह रहे हैं कि जनाब टीटीपी की जो इमरजेंस है वो 2002 में हुई थी और वो पाकिस्तान की मिसगाइडेड पॉलिसीज थी और अमेरिका के खिलाफ, और उसकी वजह से ड्रोन स्ट्राइक हुए थे अफगानिस्तान के उधर और ये सारी चीज़ें। सो वो टीटीपी जो है वो कह रहे हैं कि ये 2002 में आपने बनाए थे कि, और ये ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई थी और आपने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए थे, वहाँ सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई हैं। एक मैकेनिज्म ये होगा कि जितनी तश्कीलें यहाँ पर बनती हैं, जितने तरबियत मराकज़ यहाँ पर आपकी सरजमीन के ऊपर, इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। इनके सरबराहान मौजूद हैं, उन्हें आप हमारे वाले करें या फिर आप खुद कार्रवाई करें। सीधी सी बात है, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है। लेकिन अफगान हुकाम ने ये मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी बात या बयान जो है वो लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वक्त का पहिया कैसे घूमता है। जिस टीटीपी को पाकिस्तान ने पाला, अब वही उसके लिए काल बना हुआ है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जब इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही थी तो खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में टीटीपी से मुनीर आर्मी की भीषण झड़प हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में टीटीपी ने मुनीर आर्मी को न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि सेना से एक गाड़ी और कई हथियार भी छीन लिए। आज केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह मुनीर के जवान बेमौत मारे जा रहे हैं। ये जो आम फौजी हैं ना, जो मारे जा रहे हैं, और नीचे रैंक के जो ऑफिसर हैं, कितने मारे जा रहे हैं। ये बलि के बकरे हैं। ऊपर बैठे आर्मी जनरल्स की गलत पॉलिसियों से ये मरे जा रहे हैं। और ये अब पाकिस्तान आर्मी के जवानों को सोचना होगा कि ये लोग जिनको मार रहे हैं फौजी, वो भी इनके पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, केपी में हो, सिंध में हो, कहीं भी हो। और ये मर रहे हैं, वो भी अपने ही मुसलमान पाकिस्तानी भाइयों के हाथों मर रहे हैं। ये गलत पॉलिसीज का नतीजा है, इनको ये सोचना होगा। पाकिस्तान के लिए आज वक्त बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, जज्बात भी बदल चुके हैं। जिस पाकिस्तान को कभी हिंदुस्तान आतंकियों का डोजियर सौंपता था, वही पाकिस्तान आज तालिबान को टीटीपी आतंकियों का डोजियर सौंप रहा है। और तालिबान कह रहा है, तुमने जन्म दिया, तुम्ही ने पाला पोसा, अब तुम ही समझो। जो काबुल हुकूमत के, काबुल रजीम के जो तर्जमान है, गैर संजीदा शख्सियत ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उनकी तरफ से एक जो बयान सामने आया, उसके बाद जिन लोगों को अगर कोई शक था वो भी यकीन में बदल गया कि कैसे अफगान जो रजीम है वो कलअदम टीटीपी की तर्जमान बनी हुई आपको नजर आती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कलअदम टीटीपी को एक लीगल तहरीक कहा गया और कहा गया कि ये सही मानों में पाकिस्तान की अवाम की महरूमियों और उनकी तर्जमानों की नुमाइंदगी करती है और खालिसतन जो टीटीपी है ये मामला ही पाकिस्तान का है। और ऐसा लग रहा था कि वो टीटीपी ने उन्हें एक सरकारी सतह के ऊपर अपना तर्जमान रख लिया। वो अफगान रजीम के तर्जमान नहीं बल्कि वो कलअदम टीटीपी के तर्जमान है। यानी मैं ना मानूं, जिद पर आ गए कि जनाब नहीं, ये लोग हमारे पास नहीं है, इनकी कोई मौजूदगी का सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। जब सबूतों की बात सामने आती है तो फिर आपको पता है कि मारखोर तो फिर सबूतों के बगैर तो कार्रवाई नहीं करते। मारखोरों ने जनाब जो पूरी तफसीलात थी वो सामने रख दी और उसमें से ये जो 367 अफराद का पाकिस्तान की तरफ से जिक्र किया गया था, इनके नाम, इनकी तस्वीर, इनकी मौजूदा लोकेशन, यानी ये लोग इस वक्त जब हम मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, ये लोग इस वक्त फलां जगह पर, फलां इलाके में, फलां गली में, फलां मकान के अंदर रह रहे हैं और उनके मकान का जो दरवाज़ा है वो इस रंग का उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। यानी इतनी तफसीलात जो हैं वो उनके साथ शेयर की गई। इसके ऊपर भी जो है वो अगलों की तरफ से जो है वो उसको तस्लीम ना करने की बात की गई। पाकिस्तान आज ऐसे दो राही पर खड़ा है कि मुल्क की आधी अवाम भी हुक्मरानों के साथ खड़ी नहीं दिख रही। मुनीर तालिबान को बंदर घुड़की जरूर दे रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर मजहबी जमातों ने हुक्मरान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आज
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन है। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमलावर है। आज वो दिन भी हम देख रहे हैं कि हमारा वजीर दिफा, पाकिस्तान का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को, वहां की क़ियादत को धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पर आज दो तरफ से खतरा है। उसे घर में टीटीपी मार रहा है और तालिबान भी इंतजार कर रहा है कि कब मुनीर कोई गुस्ताखी करे और काबुली वाला पाकिस्तान पर चढ़ाई करे।